यार ये चेक करें कितनी बड़ी ट्री बनाई थी क्रिसमस के लिए। ये वाले स्टारबक्स बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, और आज कम रश है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था पहले। और मैं ये सोच रहा हूँ क्या करें, कॉफ़ी पिएं या बॉयकॉट। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं ग्रीक दुबई की तरफ आया हुआ हूँ। मैं थोड़ा वॉक करने निकला था, तो मैंने सोचा मैं इस तरफ आ जाऊँ। और मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे इतना सुकून है, इतनी खामोशी है। हालांकि पीछे जो है वो रोड भी है जहाँ पे गाड़ियाँ सारी गुजर रही हैं, लेकिन इस जगह जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी है। और हालांकि लोग भी घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, सामने पानी है और यॉट वगैरह खड़ी हुई है यहाँ पे। और यहाँ से जो एक तरफ की पहले जो बोट होती थी जो इस एंड से दूसरे एंड पे ले जाती है सीख के, आई गेस दो तरफ की हुई है अभी, तो वो सामने है। मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा। तो यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। वो देखें, अगर आपको नजर आ, ये क्रिसमस के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ बनाई थी। और ये अलसीफ जो दूसरी तरफ है वहाँ पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसका क्या मकसद होता है, ये क्यों बना रहे होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट खुद अपने खर्चों पे बना रही होती है ये पब्लिक के लिए, ताकि लोग आ सके वहाँ पे। और उसके क्या रीजंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। यहाँ से हम लोग लेंगे टिकट, और आई गेस 2 dirham की टिकट है। और फिर हम जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे सामने जो है वो बोर्ड है, वहाँ पे बैठेंगे जो हमें लेके जाएगा उस एंड पे। वहाँ पे उतरेंगे और उसके असीफ को क्रीक पे मौजूद है। तो चलते हैं दूसरी तरफ। कितने का हो गया टिकट? 2 dirham। थैंक यू। ये हमने ले लिया टिकट। हालांकि मैं अपना जो मेट्रो कार्ड है मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं उसमें बैलेंस हो या ना हो। और ये हमारी आ गई बोट, और हम चलेंगे बोट पे। इस वक्त मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये लोग जो हैं ये लोग उतरेंगे, और तो फिर बाकी जो ये सारे लोग इंतज़ार में हैं, हम सब चढ़ेंगे बोट पे और फिर यहाँ से जाएंगे अल्फी। अच्छा, ये टाइम के बिला बनियास अलसीफ, जो कि वो सामने वाली जगह पे लेके जाने के लिए, और गोल्ड सूप के लिए वो वाली बोट्स हैं जो हमें वो आगे तक लेके जाएगी, बिल्कुल वहाँ पे पानी के वहाँ पे जहाँ पे गोल्ड सूप बना हुआ है, जहाँ पे लाइक ज्वेलरीज वगैरह जो मिलती है जगह। तो ये हमारी बोट है अलसीफ के लिए, और वो वाली बोट्स हैं गोल्ड सूप लेके जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट वेट करें, उसके बाद हम लेके जाएंगे आपको। तो अब ये इसको खोलने को लगे हैं और सब Ja, want dadelijk gaat hij weg. तो हम लोग अभी अपने बोट पे बैठ चुके हैं। दुबई क्रीक में मौजूद हूँ मैं, इसको आबरा दुबई में बोलते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे
अलसीफ दूसरी तरफ। 2 दिरहम की सवारी है और इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, सबसे बहुत ज़्यादा सस्ती है बिल्कुल शुरू से ही। पहले तो 1 दिरहम थी, अभी उन्होंने 2 दिरहम इसकी टिकट कर दी है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि विंटर के दिन हैं। और तो मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, आपने ऐसी बोट्स नहीं देखी होंगी जिसमें लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और रात के टाइम पे वो बिल्कुल लाइट चल रही होती है और वो चल रहे होते हैं और बैठ के। तो वो ये वाली बोट्स होती हैं। उस तरफ और भी हैं इस तरह की बोट्स। तो आप ज़्यादातर इनको शाम में ये स्टार्ट होती हैं चलना, रात के 10-11 बजे तक। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ से खाते हुए म्यूज़िक के साथ, और डांस के परफॉर्मेंसेस भी होती हैं तो उसमें वो जा रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा वो। तो अब हम चलने लगे हैं। यू टर्न ले रहे हैं हम लोग और यहाँ से अब हम चलेंगे पीछे। पहले ये घुमाएंगे और घुमाने के बाद सामने से बहुत ठंडी हवा आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठते हैं। मैं आपको चारों तरफ वो वाला जो एरिया है वो अलसर का है। अंदर बहुत इसके डिज़ाइन में पुराने कल्चरल हेरिटेज के डिज़ाइन में सारी कंस्ट्रक्शन भी है। वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, खाने की चीज़ें भी हैं और वहाँ पे सबसे मशहूर जो है स्टारबक्स वो भी है। वो भी इतना प्यारा मौसम होता है, बहुत से नज़ारे हैं। हम आ गए यहाँ पे, अब उतरेंगे। मैं बात कर रहा था इसकी, इतना बड़ा इन्होंने गवर्नमेंट में बनाया हुआ है क्रिसमस की बनवाई। नाइस। हम पहुँच चुके हैं अलसीफ के स्टॉप पे। तो भाई 2 दिरहम में मज़ा आ गया बोट की सवारी आबरा दुबई में। और अभी हम उतरेंगे यहाँ से एंड देन मैं आपको थोड़ा सा इर्द गिर्द दिखाऊंगा, खासकर ये क्रिसमस ट्री जो बनाई है वो दिखाऊंगा। चलते हैं भाई बाहर। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, तो सूरज है वो बादल। आ चुके हम लोग अलसीफ में। यार ये चेक करें कितनी बड़ी ट्री बनाई थी क्रिसमस के लिए। मैं आया नहीं यहाँ पे क्रिसमस के दिन में क्योंकि मैं पाकिस्तान में था, लेकिन मैन लुक एट दिस। वो ये ट्री देखें आप, ये जा रहा है। मैंने लाइफ में ना ऐसे रियल में इतनी इतनी ऊंची और ये नहीं देखी। बहुत बहुत बनाया है इन्होंने और बहुत खूबसूरत लग रहा है। नाइस। अच्छा, मैंने एक बात छड़ी थी कि ये क्यों कर रही होती, गवर्नमेंट क्यों बना रही होती भाई। वो पता है यूएई इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम उसके रूलर्स हैं, तो इनको ये बनाने की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे खर्चे करने की क्या ज़रूरत है।
ज़रूरी नहीं है कि आप उनके अकायद या उनकी चीज़ों को माने, उनको फॉलो करें, लेकिन अगर वो डिफरेंट अकायद रखते हैं, डिफरेंट बिलीव्स रखते हैं, तो आप उनके साथ रहना सीखें। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस उनके एकदम गले में बैठ के और मुंह में अपनी अकायद जो है, अपने फेथ जो है, वो एकदम मुंह में घुसेड़ दें। और स्पेशली 25 दिसंबर के दिन में, क्रिसमस के दिन में आप बहस मोबाइल से में लग जाएं और आपको लगता है कि वो उस दिन बहस करने से वो मानेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा इस्लाम बहुत वो है, बेस्ट है, ये वो हमारे लिए है, हम मानते हैं। दूसरे के लिए उसके अकायद, उसका रिलीजन उतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारा है। तो होता क्या है कि हम उस दिन जो उनके लिए खास होता है, उस दिन हम आ, अलग, क्या कहते हैं उसको, उस दिन हम लोग बिखर जाते हैं लोगों के साथ और बहस मोबाइल से शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट अकायद के लोग जो हैं, डिफरेंट फेथ के, वो भी सोचते होंगे कि यार ये लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हमारी खुशियों में शामिल भी नहीं होते हैं, और हर बंदा लगा हुआ है अपनी चीज़ को थोपने में हम पे। तो वो फिर बंदा उकता जाता है उस मुल्क से, उस मुल्क के कानून से, लोगों से। तो वो बोलता है यार ये जगह ही सही नहीं है। तो जब वो रहने वाले ही खुश नहीं है, तो बाहर से लोग कैसे आएंगे जब उनको ऑलरेडी पता हो कि यहाँ पे इस कंट्री में टॉलरेंस नहीं है, इस कंट्री में एक्सेप्टेंस नहीं है, और इस कंट्री में इंक्लूजन नहीं है लोगों की, डिफरेंट डिफरेंट अकायद के, डिफरेंट डिफरेंट फेथ के लोगों की। तो बाहर से लोग फिर नहीं आते। आप जितना चिल्लाते रहें, जितना बोलते रहें, जितना कुछ करते रहें कि टूरिज्म को पाकिस्तान में लाना है, टूरिज्म को पाकिस्तान में लाना है, लेकिन जब तक आप इंक्लूजन ना रखें अपनी कंट्री में, अपने दिलों में एक्सेप्टेंस ना रखें दूसरों के लिए, तो कोई नहीं आएगा। और फर्स्ट स्टेप तो ये है ना कि लोग पहले आएँ आपके पास, आपके आपके कंट्री आएँ, आपके साथ रहना शुरू करें, फिर आपसे वो सीखेंगे, आपसे मुतासिर होंगे, तो फिर वो सोचेंगे ना कि हाँ यार, हमें ये इतना प्यारा रिलीजन है। फिर उस तरफ आते हैं वो, कन्वर्जन अगर करनी भी है आपने भाई। अब ये देखें कि ये जो बनाया है, ये गवर्नमेंट ने बना के दिया है इतना पैसा खर्च करके। क्यों क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इवन पूरी एक मिनिस्ट्री बनी हुई है टॉलरेंस की। अब अभी आप जाके गवर्नमेंट, अभी आप गूगल पे जाके सर्च करें, मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, एक मिनिस्ट्री है पूरी, जिसका काम यही होता है कि पूरी कंट्री में टॉलरेंस पैदा करना, एक दूसरे को बर्दाश्त के साथ रहना, मिलजुल के रहना। तो अब वरना बहुत सीधा 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 एक सिस्टम हो जाता है, और हर बंदा सिर्फ बोलता है भाई यहाँ से निकलो जितनी जल्दी हो सके। मैं अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये इंक्लूजन करने की वजह ही यही है कि यहाँ पे हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, हर कोई यहाँ पे आके रह सकता है, खुशी हंसी अपनी चीज़ें फॉलो कर सकता है, अपने फेथ को, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी को हार्म नहीं पहुँचा रहा वो, किसी को दुख नहीं पहुँचा रहा वो। और फिर वो दिलो जान से उस कंट्री की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें यहाँ रहना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हमारी। तो फिर वो मेहनत करते हैं, उस कंट्री को आगे बढ़ने में उसकी मदद करते हैं। तो ये सारी वजह होती है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल है पूरे यूएई में गवर्नमेंट लोगों के लिए बना दी हैं कि वो एंजॉय कर सकें, टाइम स्पेंड कर सकें, और यहाँ से अपने आप को रिलेट कर सकें इस कंट्री के साथ। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि अपने अंदर बर्दाश्त लाएं, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं दूसरों के लिए। थोपने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारा साल आप बहस नहीं कर रहे होते ना, तो जब ये दिन आता है तो उस दिन भी बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है कि वो एक दिन में आपसे वो मुतासिर नहीं हो जाएंगे बहस करके कि क्या सही है क्या गलत है। अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं, टॉलरेंस लाएं, दूसरे को जीने दें, खुद भी जिएं, खुशी से रहें। तभी जाके जब सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके कंट्री जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगी, तब जाके कंट्री जो है वो तरक्की करेगी। तो इतना सा मैसेज था अलसीफ की तरफ। मैं कुछ आपको शॉर्ट से दिखाऊंगा अलसीफ दिखने में कितना खूबसूरत है। थैंक यू।
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. अच्छा, मैं आपको अल्सीफ की गलियों में लेके जा रहा हूँ। इनकी जो पुरानी हेरिटेज होती है उस आर्किटेक्चर में ये पूरा अल्सीफ बना हुआ है। बहुत सुकून मिलता है जब वहाँ की आप दीवारें देखते हैं, दरवाजे देखते हैं, खिड़कियाँ देखते हैं, तो ये इतना खूबसूरत लग रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि आ, जो आपने रात कभी कभार बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जहाँ वो रात में पब्लिक बैठी हुई होती है, खाना वाना खा रही होती है, तो वो ये वाली इस तरह की बोट्स होती हैं। और वो वाली बोट्स आपको पानी के उस तरफ भी नज़र आएगा। तो यहाँ ये शाम से रात तक चलती है। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, उनका खाना पीना होता है और ये सफ़र कर रहे होते हैं खाना खाते हुए। तो ये बहुत अच्छी एक तफरी होती है। आप खुद सोचें यार, ये कितना खूबसूरत होता है। मैं यहाँ पे इस वक्त बैठा हुआ हूँ कि बिल्कुल भी शोर नहीं है यहाँ पे, इतना सुकून है। और करने को कितना कुछ है फैमिलीज के साथ बैठ के। यहाँ पे आप बैठे हैं, रात में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, यहाँ आप वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे दुकानें आप खुलेंगी सारी, वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, खाने पीने की सारी जगह है। आप सोचें कितना कुछ करने को है यहाँ पे, कितने सारे मोमेंट्स जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। और इससे इंसान इंजॉय कर रहा होता अपनी लाइफ को, अलग अलग चीज़ें करके, टाइम स्पेंड करके, छोटी छोटी। ये बहुत कोई ज़्यादा महंगी नहीं है सारी तफरी जो है यहाँ पे। लेकिन बात क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे करने को। और हम देखें अपनी कंट्री में तो वहाँ पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट जाके, और हमारे पास एक बीच है, कराची बीच, जो कि इसकी हालत वैसे ही बहुत ख़राब रहती है। ये एक दो इन चीज़ों के अलावा हमारे पास वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं इस इतनी ही जगहों पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें करने को। ये ट्रेडिशनल कपड़े और ये फ्रिज मैग्नेट जो होते हैं, ये अलग अलग तरीके के बने हुए हैं सारे। दुबई के ये भी, वर्चुअल अरब, बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिज़ाइन भी हैं, जो भी आपको समझ आए। आपको इन सब में ज़्यादा ऊँट वगैरह ज़्यादा दिखेंगे और वर्चुअल अरब ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा बाद में आया तो ज़्यादातर जो थे वो वर्चुअल अरब के बने हुए थे। ये पाउचेस बने हुए हैं ट्रेडिशनल डिज़ाइन में, देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है दुबई भी, ये रहा। और ये अबाया वगैरह हैं लेने के, बहुत अच्छा है। ये ऊपर पहनते हैं। और ये कुछ ब्रेसलेट वगैरह है हाथ में पहनने के। ये की चेन्स हैं कुछ। ये की चेन्स यहाँ पे भी मिलते हैं और बहुत सारी शॉप्स में मिलती है बाहर। ये बैग है। शॉल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, कारपेट है हैंडमेड, और ये रुमाल और शॉल वगैरह हैं। कुछ मसाला जात भी रखे हुए हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मसालों के ज़्यादातर ये क्या नाम होते हैं, क्या क्या हैं ये मसाले। आई थिंक ये इनके ट्रेडिशनल कुछ मसाले होंगे जो ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इमराती वगैरह, इमराती। तो इस तरह की आप शॉप्स, अंदर परफ्यूम वगैरह हैं, और ये ट्रेडिशनल लैम्प वगैरह ये भी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे बहुत कुछ है। ये खूबसूरत से कैमल दुबई लिखा हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छे भी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो अभी और खुलना बाकी है, और ये खुलेंगी शॉप्स। और बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, आप जहाँ से ये चीज़ें खरीद सकते हैं।
ये बहुत लंबा रास्ता है अलसीफ का। आप चलते जाएं यहाँ पे और बहुत सारी आपको इस तरह की शॉप्स नज़र आएंगी और आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। शाम में रात में ये और मज़ीद शॉप्स खुलना स्टार्ट होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा एंड तक आपको नहीं लेके जाऊंगा। हम वहाँ स्टारबक्स की तरफ चलेंगे, वहाँ से देखेंगे कि कॉफ़ी वगैरह पी लें। ये इतना खूबसूरत लग रहा होता है। ये पुराने इसमें आर्किटेक्चर में बना हुआ, इनकी एक हेरिटेज को इन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश की है कि लोग आएँ और देखें कि पहले किस तरह के घरों में रहते थे। पहले इनके जो घर और उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो किस तरह। मैं आपको बता नहीं सकता, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। एंड टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे एंड पब्लिक भी कम रश है। अमूमन बहुत ज़्यादा रश होता है वीकेंड के दिनों में। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना सुकून है, ठंडी हवाएं और ये एटमॉस्फेयर। उसके बाद ये पुराने स्ट्रक्चर हेरिटेज, वेरी नाइस। ये यहाँ पे बना हुआ रेस्टोरेंट और उसके सामने है ये व्यू और आप बैठे हुए हैं इस रेस्टोरेंट में। ज़बरदस्त पूरी सेटिंग है, कितना एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आराम से बैठ के आप खाएं सुकून से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखने की है कि इन सब के बीच में यहाँ पे एक प्रेयर रूम भी मौजूद है। अगर किसी को नमाज़ पढ़नी है तो आप वहाँ पे ये जा सकते हैं। ये शॉप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदने को इस शॉप में। यहाँ अलसीफ में एक ये जगह है, पॉइंट है आप कह सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक होती है तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के लिए। माई DSF लिखा हुआ है, माई दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। क्योंकि विंटर के पूरे 2-2.5 महीने आगे 2 महीने यहाँ पे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। हर ब्रांड जो है, हर प्रोडक्ट्स में, चाहे वो कपड़े के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी है, हर ब्रांड्स जो हैं वो अपने अपने डिस्काउंट्स ऑफर लेकर आते हैं इस 1.5-2 महीने के इसमें ड्यूरेशन में। तो इसको उन्होंने पूरा एक फेस्टिवल ही बना दिया दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से। ये एक जगह है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये वाली साइड जो इन्होंने बंद करके रखी थी, लेकिन अब ये इन्होंने ओपन कर दी है। लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए फैमिलीज़ के साथ। तो ये एक बहुत एक अच्छा पॉइंट है अलसीफ में। अगर आप कभी आए हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप देखें, बहुत अच्छी जगह है ये। हम लोग अब आ गए यहाँ पे मेन अलसीफ के पॉइंट पे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो वो ये वाली जगह है, इसके सामने ये होटल है, अलसीफ हेरिटेज होटल के नाम से ये रहा। तो ये एक जगह है जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे होते हैं और ये बहुत खूबसूरत है, खुली जगह है, सामने शॉप्स हैं और देखें लोग तस्वीरें वगैरह जो हैं वो खिंचवा रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रश लग रहा है। शुरू में कुछ कम लोग थे, यहाँ पे शॉप ज़्यादा हैं और लोग भी ज़्यादा हैं, टूरिस्ट। ये सारे के सारे टूरिस्ट हैं जो ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यार ये कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे यार, आप देखें। यहाँ पे आप आइसक्रीम खाएं, सामने कोस्टा कॉफ़ी भी खुल गया है, पहले नहीं था आई गेस जब मैं आया था। तो ये कोस्टा कॉफ़ी यहाँ पे भी है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो एक राजस्थानी रेस्टोरेंट है उसके पीछे। आप ये आइसक्रीम खाएं यहाँ पे, सामने भी बैठ सकते हैं, कैफ़े है कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। बहुत बहुत अच्छी जगह है। आप देखें, हालांकि ये मार्केट है और लेकिन इतना सुकून है यहाँ पे। आप चल रहे हैं और सारी पब्लिक आपको नज़र आ रही है, आराम से घूम रहे हैं। ये बच्चों को लेके, टोटलर्स के साथ। कितना अच्छा है, कितना सुकून है। हर बंदा अपने अपने पर्सनल स्पेस पे है, चीज़ें खा रहा है, ख़रीद रहा है,
अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आपका कभी दुबई आना हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। अच्छा, अब हम आ गए हैं यहाँ स्टारबक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये रहा। और इसके सामने ही है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स, ये रहा। मैं कभी गया नहीं, जाऊंगा कभी प्लान करके। तो इसके अंदर होंगी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आई एम श्योर। ये कुछ इन्होंने पुराने हेरिटेज की चीज़ें रखी हुई हैं, ये जो झूला होता था, और ये कोई अपने अपने और क्रॉप्स वगैरह रखने के लिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दियों का दिन है, बहुत खूबसूरत। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे होना, यहाँ पे खड़े होना, बैठना, बातें करना, यहाँ पे वही इतना रिलैक्सिंग होता है कि इंसान बोलता है कि मैं सारा दिन सारा टाइम यहीं पर ही रहूं। मोमोसो भी है यहाँ पे, अगर आपको चीज़ें लेनी है यहाँ पे, गिफ्ट्स वगैरह या दूसरी चीज़ें। यहाँ पे इतना सुकून होता है बैठना, जिससे मैं आपको बता रहा था, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है, परिंदे हैं और हरियाली है, एंड देन ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाले स्टारबक्स बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, और आज कम रश है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था पहले। और मैं ये सोच रहा हूँ क्या करें, कॉफ़ी पिएं या बॉयकॉट। बॉयकॉट की तरफ चलते हैं। तो जब से मैंने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया इनका, और आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे अब कोई भी अरब नहीं बैठा हुआ, कोई एशियंस नहीं बैठे हुए हैं, ज़्यादातर फॉरेनर्स ही बैठे हुए हैं। तो बहुत तगड़ी जो है वो बॉयकॉट चल रही है यहाँ पे इन सारे ब्रांड्स के अगेंस्ट। और मैंने बहुत कम देखा है कि कोई मुस्लिम्स या अरब या कोई बैठे हो, वरना अरब्स तो इतना पी रहे होते थे यहाँ पे बैठ के, और एशियंस भी जो मुस्लिम हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। तो बॉयकॉट करेंगे, नहीं पी रहे हैं कॉफ़ी यहाँ से, कहीं और से हम कोई ड्रिंक ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अल्सीफ में स्टारबक्स तक आऊँगा, और उसके आगे भी हैं शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें हैं, खाने पीने की जगह हैं। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, मैं यहीं तक ही रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारी मज़े मज़े की वीडियोस भी आती रहेंगी। अपने थॉट्स के बारे में बताएं, कैसा लगा आपको, आप कब आ रहे हैं और कब आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए उस बारे में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Love the world, but keep the sky on your mind.